हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यूट्यूब पर मेरे चैनल स्टैनली मैकवान STANLEY स्टैनली मैकवान MACWAN, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी टच करें ताकि मेरे सारे वीडियो जो है उसकी पहली जानकारी आप तक पहुंच जाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए मेरी सहायता करें। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय लूका 9 और हम पढ़ेंगे उसके 57 से लेकर 62 तक। लूका 9 57 से 62। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मेरे मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को आज एक बार फिर सुनते रहना ताकि उसको दिल में उतार सको, ग्रहण कर सको, उसके अनुसार चल सको और परमेश्वर की आशीष के आप वारिस हो सको। हम इंसान है और परमेश्वर ने हमको इंसान बनाया है और हम इंसान जो है वो 3 चीज़ों से बने हुए। एक है प्राण, एक शरीर और एक आत्मा। प्राण मतलब लहू, शरीर मतलब मिट्टी से बना है वो शरीर, और तीसरा है आत्मा। इन तीनों में सबसे मूल्यवान या अनमोल जिसको कह सके वो है आत्मा। कि आत्मा वो हमारे लिए अनमोल है। शरीर जो है वो मिट्टी से बना है और एक दिन वो खत्म हो जाएगा और वापस मिट्टी ही बन जाएगा। इंसान मर जाता है, दफन हो जाता है और वापस उसका शरीर जो है वो वापस मिट्टी हो जाता है। लेकिन उसके अंदर जो आत्मा होती है वो आत्मा जब बाहर निकलता है तब इंसान को मुर्दा करार दिया जाता है। कि आत्मा जब शरीर में से बाहर निकल आए तो फिर वो शरीर नहीं रहता, वो जिंदा नहीं रहता, वो मुर्दा बन जाता है। और शरीर को कुछ लोग जला देते हैं, कुछ लोग दफन कर देते हैं। अभी जो आत्मा बचा वो आत्मा का परमेश्वर न्याय करते हैं। उसने शरीर के अंदर रहकर जैसे जैसे काम किया है वैसे उसका न्याय जो है वो होता है। और सबोपदेश में ऐसा लिखा है, सबोपदेश सभा शिक्षक एक्लेसियास उसका 12वां अध्याय और उसका 7वां पद। तब मिट्टी जो कि त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हाँ, आत्मा उसके पास जिसने दिया था मतलब परमेश्वर के पास वापस लौट जाएगा। मतलब आत्मा जहाँ से आया था वहीं पर वापस आत्मा जो है
वो परमेश्वर के पास चला जाएगा। लेकिन ध्यान समझना, चाहे आत्मा परमेश्वर के पास जाए, लेकिन वो न्याय पाने के लिए वहाँ पर जाता है। दूसरा कुरिन्थी 5:10 में लिखा है कि सभी इंसान ने उसने शरीर में रहकर जो भी भला बुरा किया है, उसका न्याय पाने के लिए उसको परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। तो आत्मा जाती तो है परमेश्वर के पास, लेकिन वहाँ पर प्रभु सिंहासन के ऊपर बैठे हुए होते और वो उसका न्याय करते। तो परमेश्वर के पास आत्मा गई, इसका मतलब ये नहीं कि स्वर्ग में ही गई, लेकिन अब परमेश्वर के हाथ में है। मतलब जैसा उसने काम किया है उसके अनुसार या तो परमेश्वर उसको स्वर्ग में डाल देंगे, या तो उस आत्मा को परमेश्वर वो नरक में डाल देंगे। दो में से एक जगह जो है वहाँ पर आत्मा जो है वो जाएगा। लेकिन जो हमारे परमेश्वर है, वो परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम बाइबल में पढ़ते हैं याकूब की पत्री, उसका 4था अध्याय और उसका 5वां पद। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ करता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है? जिस आत्मा को हमारे परमेश्वर ने हमारे भीतर मतलब अंदर बसाया हुआ है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो? परमेश्वर का वचन सही में यहाँ पर ऐसा कहना चाहता है कि जो आत्मा परमेश्वर ने हमें अंदर दिया हुआ है, उसको वापस परमेश्वर अपना ही बनाना चाहते। उसको गुजराती में पढ़ दो। याकूब 4:5। जे आत्मा ने तेने આપણામાં વસાવ્યો, हाँ, जो आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर बसाया है, તેને તે પોતાનો જ કરવાની ઉમળકાથી ઈચ્છા રાખે છે। हाँ, उसको वापस परमेश्वर ऐसी इच्छा रखते कि वापस अपना ही बना ले, मतलब कि स्वर्ग में ही ले ले। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की मर्जी है, ये परमेश्वर की चाहत है। तो जो आत्मा हमारे परमेश्वर हमको दिया है, परमेश्वर चाहते हैं वो आत्मा वापस स्वर्ग में ही जाए। बहुत ध्यान से ये परमेश्वर का वचन जो है उसको समझते रहना। फिर पहला कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, और दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय और पहला ही पद। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, हाँ, इस धरती का जो घर डेरे समान जो है, तंबू के समान, वो जब गिराया जाएगा मतलब इंसान मर जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, जो हाथों से बनाया हुआ नहीं होगा, परंतु चिरस्थायी है। हाँ, लेकिन चिरस्थायी, मतलब कि सनातन काल का घर। इसको ध्यान से समझना कि पौलुस ऐसा कहते हैं कि जिस दिन हमारा ये तंबू, ये जो हमारा शरीर है, उसको डेरे के समान मतलब तंबू के समान बताया गया। मतलब कि ये तो तंबू के समान है तो कभी भी गिर जाएगा, लेकिन जिस दिन गिर जाएगा उस वक्त हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में, पौलुस ऐसा कहते हैं, हमारे लिए स्वर्ग में चिरस्थायी मतलब हमेशा का एक घर जो है, जो हाथों से नहीं बना, ऐसा परमेश्वर ने बनाकर वो रखा है। इसका मतलब जैसे हम इस धरती पर मर जाएंगे, लेकिन पौलुस जैसों की बात है, सभी की बात नहीं, पौलुस जैसों की बात कि वो यहाँ पर मर जाएंगे तो परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग में एक जगह जो है वो तैयार की है। परमेश्वर ने उनके लिए एक घर जो हाथों से नहीं बना, ऐसा घर परमेश्वर ने वहाँ पर बना कर रखा है। वो तो इंसान नहीं पहुँच पाता है इसलिए, वरना परमेश्वर तो सभी के लिए चाहते। जो पद हमने पढ़ा वहाँ पर जो परमेश्वर हमको कहना चाहते, ये पता चलता है जिस तरह से हमने पढ़ा सबोपदेश 12 के साथ में कि जो आत्मा परमेश्वर ने दिया वापस परमेश्वर के पास ही जाता है, लेकिन उसके काम के अनुसार परमेश्वर उसको स्वर्ग में डाल देंगे या तो नरक में डाल देंगे। लेकिन याकूब 4:5 में पढ़ा, उसका मतलब ये है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, वो आत्मा मेरे साथ स्वर्ग में ही रहेगी, स्वर्ग से ही आया था वापस स्वर्ग में ही रहेगी। और जो दूसरा कुरिन्थी 5:1 में पढ़ा तो बोले परमेश्वर ने हमारे लिए घर बना कर रखा है। और यूहन्ना 14 के
1, 2, 3 में भी लिखा है कि मेरे परमेश्वर के पास रहने के लिए बहुत सारे निवास है। उसको पढ़ लेते हैं हम, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय, और पढ़ो तो दूसरे पद से। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। हाँ, प्रभु से ऐसा कहते हैं, मेरे पिता के पास स्वर्ग में रहने के कितने स्थान हैं? बहुत से स्थान है। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि पूरी दुनिया उल्टी चल रही है, इस वचन से उल्टी चल रही है कि मेरे पिता के पास रहने की बहुत सारी जगह है। हाँ, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुमसे ऐसा कहता कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। सभी लोग वर्षों से यही प्रचार करें, प्रभु से जगह तैयार करने के लिए गए, जगह तैयार करने के लिए। जगह तैयार करने के लिए नहीं गए, उन्होंने तो बोला है कि मेरे बाप के पास है ही जगह, ना होती तो मैं ऐसा कहता कि मैं जाऊंगा, जगह तैयार करूंगा और तुम्हें बुला लूँगा। अभी 2000 साल से क्या जगह ही नहीं तैयार हुई? जगह तैयार हो चुकी है, पहले से है प्रभु यीशु के पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नहीं पहुंच पाएगा वहाँ पर, तो उसका घर है तो सही वहाँ पर, लेकिन वो नहीं पहुंच पाया, वो उसकी गलती। लेकिन परमेश्वर के पास तो पहले से ही वहाँ पर बहुत सारी जगह है। तो देखो, हमारा आत्मा परमेश्वर ही भेजते, स्वर्ग से ही भेजते, वो मूल्यवान है, अनमोल है, और मरने के बाद वो आत्मा वापस वहीं पर जाता है। लेकिन काम के अनुसार हो सकता है नरक में भी चला जाए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि वो मेरे पास ही रहेगी। इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए पहले से जगह तैयार कर कर भी रखी है। अभी देखो कि हम हमारे बेटे को समझो कि मुंबई भेजते हैं, या तो अहमदाबाद भेजते हैं, या तो दिल्ली भेजते, कहीं पर भी भेजते। वहाँ पर उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल हम रखते, बेटे तू वहाँ जा, पढ़ाई कर आ। और अभी हम सोचते हैं कि अगर अच्छे से पढ़ाई की तो ठीक है, वरना मैं उसको घर में नहीं रखूँगा, मैं उसको निकाल दूँगा, मैं उसको मेरे पास से रखूँगा। अभी वो 3 साल, हमने 3 साल वहाँ पर उसके पास गए ही नहीं, लेकिन 3 साल के बाद वो आया, अभी अकेला रहा था, माता पिता के बिना रहा था। तो हो सकता है किसी ने उसको भरमा भी दिया हो सकता है शराब, बीड़ी, सिगरेट या जर्दा वगैरह खाने पर लग गया हो सकता है सही से ना पढ़ा हो। अब हम उसको वापस बुलाकर फिर उसको दंड दें, ये कहाँ का न्याय है? इससे अच्छा भेजते ही नहीं, उसको भेजना ही नहीं था, दूर करना ही नहीं था। अभी देखो, परमेश्वर तो आत्मा देते भी है, वो आत्मा वापस उनके पास जाता भी है, लेकिन काम के अनुसार वो तो नरक में भी डाल देते, लेकिन चाहत क्या रखते? वो मेरे ही पास रहे, स्वर्ग में ही रहे। चाहत तो अच्छी रखते। तो जब चाहत ऐसी रखते हैं, लेकिन उसको दुनिया में भेजने से खतरा रहता है कि हो सकता है वो भटक जाए और बाद में वो मेरे पास ना भी आ सके, स्वर्ग में ना भी आ सके, वो तो नरक में भी चला जाए। संभावना 100% है, कुछ भी होने को हो सकता है, इसको ध्यान समझना। तो फिर परमेश्वर जब ऐसी ही बात है और लालसा भी रखते हैं कि वो वापस मेरे पास ही आए, स्वर्ग में ही रहे, तो फिर परमेश्वर भेजते ही क्यों है? परमेश्वर आत्मा भेजे ही क्यों? परमेश्वर किसी को जन्म ही क्यों दे? चाहे लोग प्रार्थना कर 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 मर जाने देना तो नहीं देना, क्योंकि आत्मा तो उनका है ना। वो आत्मा वहाँ से देते, यहाँ वो भटक गया हो तो परमेश्वर को तो घाटा, वो आत्मा तो नरक में चला गया। तो फिर परमेश्वर भेजे ही ना उसको, क्योंकि परमेश्वर उसको अपनी बनाने की इच्छा रखते, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। और स्वर्ग में जाने से ज़्यादा नरक में जाने वाले लोग ज़्यादा है, क्योंकि परमेश्वर भी कहते हैं स्वर्ग में बहुत कम लोग आने वाले, लेकिन नरक जो है वो नरक में बहुत लोग जाते। तो परमेश्वर भेजते ही क्यों है? बात भी सही है, आत्मा नाश में चला जाए, इससे अच्छा है कि परमेश्वर भेजे ही ना। लेकिन बहुत ध्यान समझना, परमेश्वर इंसान को भेजते हैं, यहाँ अपना आत्मा देते हैं, उसका एक कारण है। और वो कारण क्या है? दुनिया में लोग परमेश्वर से दूर हो चुके हैं,
लोग भटक चुके हैं, लोग नरक के रास्ते पर ज़्यादा चल रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर इंसान को इसलिए धरती पर भेजते हैं, तू जा उनको मेरे पास लेकर आ, तू भी बच उनको भी बचा कर लेकर आ। जब पूरी दुनिया में कोई भी परमेश्वर को नहीं मानता था, सभी परमेश्वर से दूर थे, तब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम को बोला, अब्राहम मैं तेरे जरिए एक बड़ी कौम उत्पन्न करूंगा। और वो कौम थी इज़राइल। पैसे के मामले में तो इब्राहिम अच्छा था, धनवान था, लेकिन उसके पास औलाद नहीं थी, एक भी नहीं। और परमेश्वर ने अब्राहम को ही चुना, फिर अब्राहम के बेटे इसहाक को चुना, फिर इसहाक के बेटे याकूब को चुना, फिर याकूब के 12 गोत्र को चुना, और उससे एक बड़ी प्रजा हो गई जिसको हम बोलते इज़राइल प्रजा। तो परमेश्वर ने इन लोगों को चुना था। परमेश्वर ने अब्राहम को वचन दिया था कि अब्राहम मैं तुझे औलाद दूंगा, और वो इसहाक, फिर याकूब, फिर 12 गोत्र, फिर पूरी इज़राइल प्रजा। और परमेश्वर बोलते हैं मैं इज़राइल का परमेश्वर। क्यों परमेश्वर ने इन लोगों को चुना, क्यों परमेश्वर ने इन लोगों को उत्पन्न किया? इसका कारण था कि परमेश्वर इस सारी प्रजा के जरिए पूरी दुनिया को बचाना चाहते थे। पूरी दुनिया भटक चुकी थी, और इसलिए परमेश्वर इस प्रजा के जरिए पूरी दुनिया को बचाना चाहते थे कि लाओ मैं इनके जरिए पूरी जो दुनिया है, पूरी दुनिया को बचा लो। और देखो राहाब वेश्या, उसने कहा था, जो 2 लोग वहाँ पर जासूसी करने के लिए गए थे, बोले तुम्हारे परमेश्वर का तो हमें डर लगता है। बोले मिस्र में कितने बड़े बड़े चमत्कार किए उसने। अभी तो 40 साल पुरानी बात थी, और ये तो जवान लड़की थी, ये 40 साल की नहीं थी। इससे पैदा होने से पहले वो घटना हो चुकी थी, लेकिन उसको मालूम है। इसका मतलब उसके माता पिता ने बताया होगा कि यार इज़राइल नाम की प्रजा वो आ रही रास्ते में, अभी तक वो इधर ही आने वाले, और उनका परमेश्वर हमको मारकर उनको यहीं पर स्थापित करने वाले। भयानक परमेश्वर उनका, क्या बड़े बड़े चमत्कार करते, बचपन से सुनती आई होगी। और ये राहाब जो है उसको मालूम है कि हमारे परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े चमत्कार जो है वो किए थे। तो परमेश्वर ने चमत्कार इसीलिए किए थे कि सारी दुनिया जाने। अय्यूब के बारे में कोई जानता नहीं है, लेकिन सबसे पहला अय्यूब का पुस्तक लिखा गया, उत्पत्ति से भी पहले। और अय्यूब ने अपने पुस्तक में ऐसा लिखा है, मैंने आदम की तरह अपने पाप को छुपाया नहीं, अपने गुनाह को छुपाया नहीं। इसका मतलब अय्यूब को कैसे मालूम, जब पढ़ाई नहीं है, मतलब परमेश्वर के साथ रिश्ता था, और परमेश्वर उसको बताया था कि देख आदम था, हवा थी। लेकिन अय्यूब जो थे वो बसी में आए ऐसे कैसे? वो तो इज़राइल के भी नहीं थे, वो विश्वास में कैसे आए? और वो भी मूसा के समय में ही पैदा हुए थे। और जो जो चमत्कार मूसा ने किए, वही चमत्कारों के कारण वो सुनकर ही ये अय्यूब भी परमेश्वर में आए थे। तो परमेश्वर चाहते थे कि मैं ऐसे बड़े बड़े चमत्कार करूं ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि जीवित परमेश्वर मैं हूं, और वो मुझे मानने लग जाए। इसलिए परमेश्वर ने पूरी इज़राइल प्रजा को वो पैदा किया था। हमारे परमेश्वर चाहते थे सारे बचाए जाए। फिर न्यायी को किताब में ऐसा लिखा है, न्यायी की किताब जज, उसका 13वां अध्याय, उसका 5वां पद। क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा, और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। देखो, माता पिता समसुन के, वो भी बांस है, उनको औलाद नहीं हो रही, और परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, बोले बेटा होगा, उसका नाम समसुन रखना। क्यों? इनको क्यों औलाद देनी? बोले इज़राइल लोगों को बचाने के लिए।
कोई भी इंसान इस धरती पर पैदा होता है तो परमेश्वर की उसके पीछे योजना है ही है। ऐसे ही परमेश्वर नहीं भेज देते चलो नीचे मांग रहे तो दे दो इनको, नहीं। परमेश्वर की योजना है इज़राइल लोगों को बचाने के लिए। यहाँ पर परमेश्वर ने समसून को भेजा। समसून को आसमान से उसके आत्मा को बनाकर परमेश्वर ने भेजा। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले जखर्या को दर्शन हुआ। जखर्या को बताया गया कि तुझे बेटा होगा। क्यों? तो जखर्या को बेटा इसलिए होने वाला था ताकि प्रभु यीशु का रास्ता वो तैयार करेगा। सभी के पीछे हमारे परमेश्वर की एक योजना है और वो भी लोगों को बचाने की ही योजना है और कोई योजना नहीं। हम सभी लोगों को बचाने के लिए ही हमारे परमेश्वर किसी न किसी को इस धरती के ऊपर भेजते। परमेश्वर ने यिर्मयाह को भेजा। तो यिर्मयाह को भेजने का कारण क्या था? और वो भी हम बाइबल में पढ़ते हैं। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय 4 और 5 पद। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। देखो, यिर्मयाह को भी भेजने का कारण था। इसका मतलब आप सभी अभी इस दुनिया में हो तो आपके पीछे भी परमेश्वर की योजना है और वो भी किसी न किसी को बचाने के लिए। आप ऐसा मत समझो कि आपके माता पिता ने आपको उत्पन्न कर कर यहाँ पर रख दिया, नहीं। ये परमेश्वर की आपके प्रति कोई योजना है। परमेश्वर आपके जरिए किसी न किसी को बचाना चाहते, इसीलिए सिर्फ इसीलिए हमारे परमेश्वर ने आप लोगों को यहाँ पर भेजा है। अभी तक किसी को नहीं बचाया वो अलग से बात है, लेकिन परमेश्वर ने आपको अगर इस धरती पर भेजा है तो इसका कारण है बचाने के लिए। लेकिन हकीकत क्या है और होता क्या है? परमेश्वर जिसको बचाने के लिए भेजते हैं ना, वो यहाँ पर आकर खो जाता है। उसको बचाने की ज़रूरत पड़ जाती है। भेजा उसको बचाने के लिए और खुद यहाँ पर फंस जाता है। समसून को भेजा बचाने के लिए और वो प्यार करने के लिए बैठ गया। अरे तेरा काम कुछ और है, शादी करना तेरा काम नहीं है। परमेश्वर भेजते हैं क्यों? और यहाँ पर इंसान जो है वो इंसान मालूम नहीं कौन कौन से काम में फंस जाता है। कोई बोलता है मुझे बंगला चाहिए, कोई बोलता है मुझे गाड़ी चाहिए, कोई बोलता है मुझे पैसे चाहिए। सभी लोग जिस कारण से परमेश्वर ने भेजा है वो तो बात बाजू पर, और इंसान यहाँ पर कुछ और काम करने के लिए बैठ जाता है। उसको तो याद भी नहीं रहता कि मुझे परमेश्वर ऊपर से भेजा है तो मेरा यहाँ पर कोई ना कोई काम था। वो तो संसार में खो जाता है। और बाइबल में तो ऐसा लिखा है, हम पढ़ते लूका उसका 4 अध्याय और 5, 6, 7 पद। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। हाँ, शैतान ने प्रभु यीशु को पूरी दुनिया दिखाई और दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ दिखाया, मतलब सारे मौत शौक सब कुछ दिखाया। फिर क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है। हाँ, और शैतान बोलता है मैं तुझे दे सकता हूँ, ये मेरे वश में है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ, और जिसको चाहिए उसे मैं दे देता हूँ। ऐसा किसने कहा? शैतान ने कहा। अभी देखो, परमेश्वर ने एक आत्मा यहाँ पर भेजा, तू जा इतने इतने लोगों को बचाने के लिए मैं तुझे भेज रहा हूँ। और वो यहाँ पर चारों देखते हैं, हाँ मुझे तो बंगला चाहिए, मुझे तो गाड़ी चाहिए, मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे सोना चाहिए, मुझे तो अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और कहाँ परमेश्वर ने कुछ काम के लिए भेजा, ये शैतान को बोलता है दे दो ना मुझे, दे दो ना मुझे। और बोलता है, गवाही देता, मुझे परमेश्वर ने बंगला दिया, मुझे परमेश्वर ने गाड़ी दी। अरे परमेश्वर तो भेजा क्यों वो तो याद कर।
क्या बंगले में घुमाने के लिए? क्या स्वर्ग में नहीं है क्या? क्या स्वर्ग में गाड़ी से अच्छी सुविधा नहीं है कि तुझे यहाँ पर इसके लिए भेजा? इंसान को पता ही नहीं है। और वो यहाँ पर आकर कुछ अलग सी बातों में वो खो जाता है, शैतान के पीछे चलने लगता है। और फिर भी उसको ऐसा लगता है कि मुझे तो परमेश्वर ने दिया, मुझे तो परमेश्वर ने दिया। जहाँ से निकला वो जगह ही भूल जाता है। स्वर्ग कैसा है? बोले वहाँ की सड़कें शुद्ध सोने की, निर्मल कांच के समान है। ऐसी वहाँ की सड़कें हैं जिसके ऊपर पैर रखकर चलना है। और इसको ये सारी बात नीचे आकर वो भूल जाता है कि मैं तो कैसी सड़कों पर था और मैं यहाँ कहाँ पर आ गया, मुझे किस कारण से मेरे परमेश्वर ने भेजा। वो इंसान इस जगह पर आकर भूल जाता है, वो अपना घर भूल जाता है। ये उसका घर है, जहाँ से आया वही उसका घर है। पौलुस ने कहा ये तंबू एक बार निकल जाएगा तो बोले हमारा वहाँ पर घर है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भेजा है तो हमारे घर तो होगा ना। हमको उस घर से भेजा है तो फिर हमारे लिए एक घर वो तो वहाँ पर होगा ही होगा। तो हमारा जो सही घर है, सच्चा घर है, वो तो आसमान में है। और लोग शैतान के पीछे चलकर अपना घर जो है वो भूल जाते हैं और इस धरती पर जो है वो इधर उधर ढूंढने लगते हैं। और कुलुसी में लिखा है, कुलुसी इसका 3 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ, परमेश्वर तो बोलते जब इंसान इस धरती पर आकर खो जाता है इधर उधर, तो परमेश्वर उसको याद दिलाते हैं, बोले तू कहाँ खो गया। याद दिलाते हैं, बोले ऊपर की बातों को ढूंढ, जहाँ प्रभु सुविराजमान है, जहाँ प्रभु सुविद्यमान है, उस जगह को ढूंढ, वहाँ पर मन लगा। इस धरती की बात जो है वो छोड़ दे, लेकिन ऊपर तू मन लगा, याद करके तू ऊपर से आया है। तेरा घर वहाँ पर है, चिरस्थायी घर जो कभी नहीं टूटने वाला। ऐसा एक घर तेरे लिए वहाँ पर बना है, तू वहाँ देख। हाँ, मैंने तुझे इस धरती पर भेजा है तो तेरी ज़रूरतें हैं, तुझे कपड़े चाहिए, तुझे रहने के लिए घर चाहिए, लेकिन परमेश्वर साथ में बोलते भी हैं। हम पढ़ते मत्ती उसका अध्याय 6 उसका 33वां पद। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर बोलते पहले मेरे राज तो ढूंढो, पहले ऊपर तो निगाहें लगाओ। ये धरती पर जो जरूरत है वो तो मिल ही जाएगा। यहाँ की जरूरत है वो तो परमेश्वर बोलते मैं पूरी कर ही दूंगा, लेकिन तू जो ध्यान है वो ऊपर लगा। जहाँ से मैंने तुझे भेजा, जिस कारण से भेजा, वहाँ पर तू मन लगा। और फिर रोमन में लिखा है, रोमन उसका 8वां अध्याय और उसके 5 से लेकर 8 पद। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। हाँ, प्रभु बोलते हैं, उसको बताते भी, सच्चाई भी याद दिलाते। बोले इस शरीर पर मन लगाएगा नरक में जाएगा, आत्मा पर मन लगाएगा जहाँ से तू आया है, तो बोले तो स्वर्ग को पालेगा। लेकिन इस धरती के अनुसार चलेगा, शरीर के अनुसार चलेगा तो तू नरक में जाएगा। उसको बोलते हैं मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, लेकिन पहले स्वर्गराज को तो ढूंढ। परमेश्वर उसको बचाने के लिए भेजा, अब उसको बचाने की जरूरत पड़ गई, वो खुद यहाँ पर आकर फंस गया। परमेश्वर ने सोचा था ये कई लोगों को बचा लेगा, लेकिन यहाँ पर आके बात जो है वो कुछ उल्टी हो जाती है, इंसान वापस खो जाता है। परमेश्वर उसको सच्चाई भी याद दिलाते कि शरीर पर मन लगाने वाला नरक में जाएगा। वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता और मान भी नहीं सकता, लेकिन आत्मिक जो है वो जीवन और शांति है, उसको सच्चाई भी याद दिलाते, लेकिन फिर भी इंसान के अंदर घुसता नहीं है।
फिर भी इंसान के अंदर वो बात जाती नहीं है। और बाइबल में लिखा है, जो देमास नाम का था, हम पढ़ते 2 तीमुथी उसका 4 अध्याय उसका 10वां पद। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर नहीं, समय- 2 तीमुथी 4 का 10 नहीं, 2 तीमुथी 4 का 10। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर तुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। हाँ, यहाँ पर लिखा है देमास मुझे छोड़कर, देमास जो है और संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़कर वो तो चला गया है। देखो देमास वो संसार को प्रिय जानकर वापस उसमें चला गया। बचाने वालों में से था, अच्छे से चलने वालों में से था, लेकिन वापस संसार में खो गया। परमेश्वर भेजते क्यों हैं और इंसान यहाँ पर आकर खो कहाँ जाता है। यहूदा इस्करियोत, उसको भी प्रभु ने अपने लिए बुला लिया और वो भी मालूम नहीं कहाँ वापस खो गया। 30 चांदी के सिक्के चोरी करना, ये करना, वो करना, और ऐसी बातों में यहूदा खो गया। अरे तुझे बचाने के लिए मैंने चुना है, बचाने के लिए मैंने तुझे इस धरती के ऊपर मैंने तुझे भेजा है। बहुत लोग जो है वो कुछ तो चल भी देते हैं, लेकिन वापस वो खो जाते। लेकिन कई लोग हैं जो लगातार परमेश्वर के पीछे चलते हैं, बचाने का काम करते हैं। पौलुस खोए हुए थे, लेकिन वापस वो परमेश्वर में मिल गए, और परमेश्वर में मिल गए, और पौलुस जो है वो देखो कैसे चले। पौलुस बहुत आयत से परमेश्वर के पीछे चले, उनको बहुत कठिनाइयाँ हुई। 2 कुरिन्थी में लिखा है उसका 11वां अध्याय और 23 से लेकर अगर 27 पद तक पढ़ो तो वहाँ पर लिखा है 5 बार बोले मुझे 39 कोड़े मार दिए गए। बोले मैं कितनी बार मैं जेल में चला गया। बोले 3 बार मेरा जहाज टूट गया। एक दिन एक रात में समुद्र में ऐसे ही पड़ा रहा। बोले जो हमारे भाई गिनाते हैं ऐसे लोगों से भी मुझे जोखिम होता था, जो परदेसी लोग होते हैं उनसे भी जोखिम होता था, शहर में भी जोखिम, और बोले गांव में भी, जंगल में भी जोखिम। बोले ऐसी हालत में मैं घूमता था, कभी तंगी, कभी भरपूरी, कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी उपवास, कभी खाना होता तो अभी खाना नहीं मिलता था खाने के लिए। बोले ऐसी हालत में, लेकिन फिर भी पौलुस जो है वो बने रहे। वो ध्यान समझ, क्यों पौलुस जो है वो बने रहे, उसका कारण क्या था। पौलुस बने रहे, उसका कारण क्या था। क्योंकि पौलुस ने कहा मेरा एक घर जो है वो ऊपर बना हुआ है, चिरस्थायी घर, मैं वहाँ जाने वाला हूँ। चाहे ये मेरा शरीर खत्म हो जाए, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए ऊपर घर बनाया हुआ है। उनको वो घर याद है। मैं जहाँ से आया मैं वहीं वापस जाऊँगा। और फिलिपी में लिखा है, फिलिपी उसका 3 अध्याय उसका 20वां पद। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है और हमारा स्वदेश स्वर्ग है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बात जोड़ रहे हैं। हाँ, बहुत सही में ऐसा कहना चाहते हैं। हमारी नेशनलिटी, जिस तरह से हम लिखते हैं इंडियन, लेकिन पौलुस लिखे तो बोले स्वर्गीय। हमारी नेशनलिटी मतलब हम तो स्वर्ग से आए हुए, हम स्वर्गीय देश के हैं। बोले हमारा जो स्वदेश है, हमारा जो सही घर है वो तो स्वर्ग में है। इसलिए उनकी निगाह जो है वो लगातार स्वर्ग की ओर, और स्वर्ग जो है वो तो बहुत ही अद्भुत है। कोई भी इंसान अपने खुद के घर से बहुत प्रेम करता है, लेकिन हमारा सच्चा घर जो है वो तो स्वर्ग में है। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से भेजा है। यहाँ पर वो आत्मा परमेश्वर ने स्वर्ग से हमारे अंदर भेजा हुआ है। हमारा स्वदेश, हमारा सही घर वो तो स्वर्ग में है। इस धरती पर भी देखो, चाहे इंसान के पास कैसा भी घर हो, चाहे टूटा फूटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो,
चाहे नया हो चाहे पुराना हो। लेकिन इंसान जो है वो खुद के घर से बहुत प्रेम करता है। कोई अगर कंपनी में मैनेजर होगा तो कभी कंपनी में झाड़ू नहीं लगाएगा, लेकिन मैनेजर होने के बाद भी अपने घर में झाड़ू लगाएगा। कंपनी में क्यों नहीं लगाता? मुझसे क्या, जैसी भी रहे ऑफिस मुझे क्या लेना देना, मैं ना मारूँ झाड़ू। लेकिन घर पर बोलता है मैं मैनेजर हूँ, मैं नहीं मारूंगा झाड़ू। वहाँ पर सामने से लेकर मारेगा, क्यों? उसको मालूम है ये मेरा घर है, अपने घर से प्रेम है। ऑफिस से प्रेम नहीं होता हो तो सिर्फ काम करने के लिए जाना होता है, इसलिए वहाँ पर झाड़ू नहीं मारेगा। लेकिन अपने घर में वो पक्का वो झाड़ू लगाएगा, क्योंकि अपने घर से इंसान जो है वो प्रेम करता है। मैं सेवा के लिए कई जगह पर जाता रहता हूँ, कभी अहमदाबाद, कभी अंकलेश्वर, कभी मोरबी, कभी पंजाब, कभी यूपी, कभी महाराष्ट्र। जहाँ जहाँ परमेश्वर भेजते वहाँ पर मैं जाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता आज अहमदाबाद गया तो कल अहमदाबाद से निकलकर डायरेक्ट अंकलेश्वर चला गया, फिर अंकलेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र चला गया, फिर महाराष्ट्र से पंजाब चला गया, फिर पंजाब से एमपी चला गया, फिर वहाँ से वापस राजस्थान चला गया। ऐसा नहीं, हर बार बीच में घर, अहमदाबाद फिर घर, फिर अंकलेश्वर फिर वापस घर, फिर महाराष्ट्र फिर वापस घर, फिर पंजाब फिर वापस घर। मतलब कहीं पर भी जाता हूँ सेंटर में घर, पहले घर जाओ, फिर आगे जो दूसरा प्लान है वो दूसरा प्लान वो बनाओ। लेकिन बीच बीच में हर बार हर सफ़र के बाद घर जो है वो बीच में आता है। और जब घर में आते तो घर में एक अजब सी शांति, एक रिलैक्सेशन, वहाँ पर इंसान को अपने घर में जो है वो मिलता है। क्योंकि जब इंसान अपने खुद के घर में जाता है तब वहाँ पर उसकी माँ, उसका बाप, उसका भाई, उसकी बहन, उसका पति या उसकी पत्नी, लेकिन जो भी होता है वो उसके खुद का होता है। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा पति, मेरी पत्नी। एक बार एक भाई मेरे पास आया, मुझसे बोलता है यार अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला अपनी नहीं मेरी बोल, अपनी पत्नी नहीं मेरी पत्नी। तो पत्नी जो होती है वो किसी एक की होती है, खुद की होती है। दूसरे की पत्नी वो तो दूसरे की होती है। लेकिन कई बार लोगों के तार ऐसे भी जुड़े होते हैं, घर में खुद की पत्नी और किसी और की पत्नी, वहाँ पे एक तार जुड़ा होता है, लेकिन वो घंटे 2 घंटे के लिए होती है। कभी किसी की पत्नी का ऐसा होता है किसी और के पति के साथ तार जुड़ा होता है घंटे 2 घंटे के लिए। अगर वो पति का सर दर्द हो तो आप फ़ोन करेगा तेरी पत्नी को भेज, या उसको बोलेगा आजा मेरे घर मेरा सर दबा दे। फिर तो अपनी वाली को भी बोलेगा सर दबा दे, वो 24 घंटे के लिए। अगर पत्नी के जीवन में ऐसा कुछ है तो क्या दूसरे के पति को बोलेगी? बोले आजा मेरे घर। उसको मालूम है घर में पहले से दूसरा बैठा है, मालूम नहीं वो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। जो खुद की पत्नी है वही पत्नी है, और जो खुद का पति है बस वही है। दूसरे की पत्नी और दूसरे का पति, वो अगर किसी के पास है भी तो समझो टेम्पररी है, वो परमानेंट है नहीं है। वो तो इंसान की आंखें जो है वो अंधी हो जाती है और उसको दिखाई नहीं देता घर में जो है वो परमानेंट, और वो जो तो टेम्पररी है। वो पागल के समान इधर उधर कहीं पर भी घूमने लग जाता है। एक बार एक बहन ने मुझसे कहा, बोले मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं कैसी प्रार्थना करूं? मुझे परमानेंट जॉब मिल जाएगी। मैं बोला एक सवाल पूछूं? बुरा मत मानना। बोले नहीं मानो, आप यहाँ पर परमानेंट हो,
वो सोच में पड़ गई। बोले बात नहीं सही, मेरा जो भी जॉब मिले करती रहे, तेरा गुजारा होता है बहुत हो गया, परमानेंट जॉब क्या करनी है? तू परमानेंट ना हुई तो यहाँ पर 1 साल में तू खत्म हो गए तो इंसान को खुद का भरोसा नहीं है कोई यहाँ पर परमानेंट है कि नहीं, लेकिन चाहिए उसको सब कुछ परमानेंट। कोई भी इंसान यहाँ पर परमानेंट नहीं है। कई लोग बोलते रिटायर होने के बाद मैंने 35 साल जॉब की, कोई बोलता है मैंने 30 साल जॉब की, कोई बोलता है मैंने 40 साल जॉब की, लेकिन बाद में क्या हुआ? निकाल दिया, वो बात खत्म हो गई। कोई भी इंसान यहाँ पर परमानेंट नहीं है। याकूब जब मिस्र देश में अपने बेटे के साथ रहने के लिए गए तो फिर उन्होंने आकर उनसे एक सवाल पूछा था कि याकूब तेरी उम्र कितनी है? और हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक उसका 47 और उसका 8 और 9 पद पढ़ दो। तो फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितने दिन की हुई है? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। हाँ, मैं 130 वर्ष परदेसी होकर मैं जीवन बिता चुका हूँ। मतलब बोलते मैं तो सफ़र में हूँ, मेरा देश ऊपर है, मैं ऊपर से नीचे यहाँ पर सफ़र करने के लिए आऊँ, और सफ़र करते करते आज 130 साल मेरे ख़त्म हो गए। लेकिन फिर उन्होंने क्या पूछा था? तेरी उम्र कितनी है? हम परमानेंट है ही नहीं। आत्मा परमेश्वर ने दिया, वापस परमेश्वर के पास ही जाएगा। परमेश्वर चाहते वो स्वर्ग में ही रहे। परमेश्वर हमें इस धरती पर इसलिए भेजते ताकि हम दूसरों लोगों को बचाए। जो परमेश्वर की आत्मा भटक चुकी है, ऐसे लोगों को बचाकर हम उनको भी साथ में स्वर्ग में लेकर जाए, इस कारण से परमेश्वर ने हमको यहाँ पर भेजा। और इंसान मालूम नहीं कहाँ पर भटकता रहता है। उसको इस धरती पर घर चाहिए, उसको इस धरती पर परमानेंट जॉब चाहिए, उसको यहाँ पर सब कुछ परमानेंट चाहिए। तू खुद नहीं है परमानेंट। तू आज नहीं तो कल या तो कोई तुझे मार देगा या तो खुद मर जाएगा। लेकिन मौत तो है ही है, चाहे आयु पूरी कर मर जाए या बीच में मर जाए, लेकिन मौत तो है। लेकिन उसके बाद तेरा क्या, वो सबसे बड़ी बात है। तो परमेश्वर ने तुझे जिस काम के लिए भेजा है उस काम को ढूंढना, वो कर। तुझे बचाने के लिए भेजा, तू यहाँ पर खुद आकर खो गया और परमेश्वर को दूसरे को भेजने की जरूरत पड़ गई कि जा तू उसको जाकर बचा। मैं तो उसको बचाने के लिए भेजा था, ये खुद भूल गया। तो बहुत जरूरी है कि इंसान जो है बात को याद रखे कि परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए भेजा है। याकूब 130 साल की उम्र में याद रखते हैं, मैं परदेसी हूँ। मेरे सफ़र जो है वो 130 साल के हो गए। पौलुस बार बार याद करते और बोलते हैं कि मैं तो, मेरा स्वदेश वो तो स्वर्ग में है, मेरा घर जो है वो तो स्वर्ग में है। यूसुफ के बारे में भी बाइबल में पढ़ोगे तो यूसुफ भी ऐसा बोलते, बोले एक दिन परमेश्वर आएंगे, यहाँ से निकालेंगे, बोले हम हमारे घर में जाएंगे। वो भी याद रखते हैं कि हमारा जो घर है वो हमारा घर स्वर्ग में है। जब तक किसी भी इंसान को, बहुत ध्यान में रखना इस बात को, जब तक किसी भी इंसान को अपने हृदय में 100% ये तय ना हो जाए कि उसका घर स्वर्ग है, तब तक वो इंसान स्वर्ग के रास्ते पर नहीं चल सकता। जब तक इंसान को 100% दिल से ये पता ना चल जाए कि उसका सही घर स्वर्ग में है, तब तक वो स्वर्ग के रास्ते पर इंसान नहीं चल पाएगा। जिसको जो घर मालूम है वो वहीं पर भागेगा। अगर पता चल गया कि मेरा घर स्वर्ग में है तो इंसान स्वर्ग के रास्ते पर चलेगा। नहीं पता होगा वो नहीं चलेगा। जो वचन आज हमने पढ़ा था लूका उसका 9 अध्याय 57 से लेकर 62 पद तक हमने पढ़ा था। वहाँ पर ऐसा हुआ था, एक इंसान था और वो जो था उसने प्रभु यीशु को देखा। प्रभु यीशु के पीछे बहुत सारी भीड़ देखी, 12 चेलों को देखा। बोले तो अपना परिवार सब कुछ छोड़कर इनके पीछे चल पड़े।
और ये भीड़ जो पागल तो नहीं होगी, इनके पीछे चल रही है। बोले इस इंसान के अंदर कुछ तो है। बोले कई लोग तो बात भी करते हैं तो यहूदियों का राजा है, हो सकता है कल राजा बन जाए। कई लोग बोलते थे एक मसीह है, तो हो सकता है उसको ऐसा लगा हो ये तो बचाने वाला है। लेकिन जो भी है उसने सोचा और इसके पास रहने के लिए खुद का घर नहीं होगा, इसलिए सोच कर आया चलो मैं भी इसके पीछे चलता हूँ और हो सकता है ये मुझे घर दे दे। तो पीछे से आया, डायरेक्ट नहीं बोला प्रभु मुझे घर चाहिए कुछ करो मेरा, लेकिन जाकर बोला प्रभु प्रभु मैं तो आपके पीछे आऊँगा। प्रभु बोलता आएगा ही तू तो घर चाहिए तुझे। लेकिन मैं एक बात पक्की बता देता हूँ, पंछियों को रहने के लिए घोंसले है, लेकिन एक मनुष्य के पुत्र के लिए सर रखने की भी जगह नहीं। ये तो चौंक गया, बोले तो मैं तो इसके पीछे जाना चाहता था, इसके खुद के पास घर नहीं, मेरा क्या होगा, छोड़ो यार। तो वहाँ पर एक दूसरा इंसान था, वो भी ऐसे देख रहा था प्रभु के पे। प्रभु से उसको देखा, बहुत उत्साहित होकर देख रहा था। प्रभु से उसको बोला ए चल मेरे पीछे आ जा। बोले ये बोलता है प्रभु क्या करूँ, मेरा तो बाप मर गया। तो बाप मर गया तो यहाँ क्या तमाशा देखने आया था, दफन करने नहीं जाना था। अभी 2000 साल पहले की बात। आज मोबाइल के ज़माने में लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देते मेरा बाप मर गया, शाम को 4 बजे उसका अंतिम क्रिया आ जाना, लोग आ जाएंगे। लेकिन 2000 साल पहले कौन सा व्हाट्सएप था, कौन सा मोबाइल था, कैसे वो लोगों को बताए। अगर 2000 साल पहले किसी का बाप मर जाए तो कहाँ कहाँ भागेगा, ओए ऐसा कर तू वो चाचा के पास जा, मैं इस चाचा के पास जाता हूँ। उसके पास तो टाइम ही नहीं कहीं भीड़ देख कर खड़ा रहने की। देखेगा ऐसा कुछ नहीं यार, अभी तो मेरा बाप मर गया, दफन करना है। और ये तो यहाँ पर खड़ा है, इससे पता चलता है इसका बाप तो मरा ही नहीं, लेकिन इसने अपने बाप को मार दिया क्योंकि सुन लिया ना कि इसके पास तो रहने की जगह नहीं, इसके पीछे जाकर मैं क्या करूँ। वो सामने से बोला था आजा मेरे पीछे, ना खुद के ठिकाना है, वो मुझसे बुला रहा है। लेकिन बोले कैसे, तो बोले नहीं 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 प्रभु मेरा तो बाप मर गया है, बस दफन कर कर आता है पीछे। प्रभु से बोलते जो मुर्दे हैं ना मुर्दे को दफन करेंगे, तू तो चल मेरे पीछे, बहाना तो नहीं चलने दिया इसका। फिर तीसरा था, वो तो समझो कि किसी सदी का ही था, क्योंकि ज़्यादा होशियार, अच्छा ज्ञानी। बोले इसके पास रहने के लिए घर तो है ही नहीं, जगह है ही नहीं। पहले ने तो कबाड़ा कर दिया, मन में सोच कर आया था कि घर मिल जाए, उसके विचार तो बाहर निकल ही गए। ये दूसरा भी झूठ बोल रहा है, लेकिन इससे सोचा मैं कुछ ऐसा करता हूँ मेरा नाम भी हो जाए और इसके पीछे चलना भी ना पड़े। तो ये क्या बोलता है यीशु, मैं आपके पीछे आऊँगा, लेकिन आखिरी बार मैं मेरे घर पर जाता हूँ और घर पर जाने के बाद मैं मेरे माता पिता को आखिरी बार बोल बाय बाय, मैं जा रहा हूँ यीशु मसीह के पीछे। बस इतना बोल कर आता हूँ। प्रभु से को मालूम मैं क्यों बोल रहा है, यहाँ से तो खिसक ले दो, प्रभु से कौन सा पीछे आने वाले, उनको कहाँ मालूम है मेरा घर कौन सा है। मैं घर से बाहर निकलूँ तो ना, जाना ही नहीं इसके पीछे, क्या फ़ायदा है इसके पीछे जाने का। और प्रभु से उसका भी बहाना नहीं चलने दिया। बोले एक बार इंसान हल के ऊपर हाथ रख दे और फिर पीछे देखो कितना हुआ कितना हुआ, अभी इतना ही हुआ, अभी छोड़ो यार कब होगा, वो नहीं काम कर पाएगा। प्रभु उसने बोला हल पर हाथ रखने के बाद पीछे देखना वो मेरे योग्य है ही नहीं। काम करना है तो पूरा ही करो, पीछे देखना ही नहीं कितना हुआ, करते रहो, आगे देखो कितना बाकी है, कितना हुआ वो मत देखो। 3 लोग थे, 3 में से एक भी प्रभु यीशु के पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है, एक भी नहीं, एक भी नहीं। और हम पढ़ते जो वचन पढ़ा था उसका 62वां पद, यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं। हाँ, क्योंकि इसने बहाना बताया था, प्रभु आखिरी बार मेरे घर वाले को बोल कर आता हूँ, मैं बाय बाय मैं जा रहा हूँ। प्रभु से बोलते एक बार हल पर हाथ रख दो और पीछे देखो, तो बोले वो मेरे योग्य नहीं है। क्यों लोग पीछे दिखते हैं, क्यों दिमाग वापस चला गया,
क्यों सिकंदर होमनाइस वापस चले गए? क्यों कई लोग प्रभु को छोड़ देते? क्यों परमेश्वर यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए भेजते और लोग यहाँ पर खो जाते? उसका कारण क्या? एक भाई साहब बोलते प्रार्थना करो प्रार्थना करो, मैं इजराइल जाना चाहता हूँ। अभी क्या छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं ज़्यादा नहीं, बस 2-3 साल, बस 2-3 साल वहाँ पर कमाई कर कर वापस आ जाऊँगा। वैसे ही मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, मैं वहाँ पर जाकर वापस आ जाता हूँ और फिर जो पैसे कमाई करूँगा उससे अच्छा एक कारोबार शुरू कर लूँगा। तो बोले क्या परमेश्वर का भी काम हो जाएगा, परिवार का भी हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आज मालूम उसको 10 साल हो गए, वापस आने का नाम ही नहीं लेता। मैंने कई बार पूछा उसकी पत्नी को, आपका पति आने वाला था? हाँ अभी दिसंबर तक आ जाएगा, हाँ अभी मार्च तक आ जाएगा। एक बार उसकी माँ से मुलाकात हुई लड़के की, बोलो तो इसी तरह से ऐसे बताता रहता है ताकि इनको हौसला रहे ना, आता हूँ वो कोई आना नहीं चाहता। बोले वो तो जितना वक्त मिले उतना कमाई करना चाहता है वहाँ पर, वो दोबारा कौन सा उसको जाने को मौका मिलने वाला है। अभी देखो चाहता क्या था, अपना घर, और अभी वहाँ पर 10 साल से ज़्यादा हो गया, वहाँ से वो वापस ही नहीं आ रहा है। क्यों? उसको अपना घर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर उसको अपना घर दिखाई देता होता ना, कब से वापस आ गया होता। अपनी पत्नी दिखाई देती होती ना, तो कब से वापस आ गया होता। बच्चे दिखाई देते होते ना, तो कब से वो वापस आ गया होता। एक भाई साहब ने भी बोला मुझे भी फॉरेन जाना है, बहुत कर्ज है, बस इतना निपटा लो बस, और कुछ है। आज बरसों हो गए, लेकिन अभी तक ना पत्नी याद आती है, ना बच्चे याद आते हैं, ना अपना घर याद आता है। बस अभी भी कमाई के पीछे, अभी भी पैसा इकट्ठा करने में। परमेश्वर ने वहाँ से भेजा क्यों? वो लोग वहीं का घर भूल जाते और यहीं पर बसने की बात करते, यहीं पर परमानेंट। ये लोग बाहर कमाई करने के लिए गए, वहीं पर परमानेंट। क्या मरेंगे नहीं? क्या परमानेंट रह पाएंगे? इंसान ऊपर से नीचे तो आता है, लेकिन आने के बाद वो सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। जुड़ाव पुत्र था, उसका सब कुछ लुट गया ना, तब उसको अपना घर याद आया। उससे पहले उसको अपना घर जो है वो याद नहीं आया। सब लूट जाए, बाद में घर याद आए, क्या फ़ायदा? जब आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाए और फिर पता चले मैं तो स्वर्ग से आया था, अभी स्वर्ग में जाना है। अभी आखिरी दिनों में क्या होगा? आखिरी दिनों में कुछ नहीं। एक इंसान बूढ़ा हो गया था और बाइबल पढ़ रहा था, लगातार बाइबल पढ़ रहा था। उसका लड़का जवान था। उसका मित्र ने उस लड़के को पूछा, बोले मैं तो पहले से भी आता था, लेकिन तेरे बाप को कभी बाइबल पढ़ते हुए नहीं देख रहा था, लेकिन अभी पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ लगातार तेरे बाप बाइबल ही पढ़ा जा रहे। बोले हाँ, अभी आखिरी अपॉइंटमेंट आने वाली है ना, इसलिए अभी मरना है, इसलिए अभी बाइबल लेकर बैठा। अभी क्या करूँ? अभी घर याद आए, क्या फ़ायदा? परमेश्वर ने भेजा था किस लिए? जीवन किस में गंवा दिया? अब कौन सा वो उसको स्वर्ग में जगह मिलने वाली? और ध्यान समझना, अभी कोरोना, और कोरोना के अंदर काफ़ी परिस्थिति बदल गई, और ख़ास कर यूपी और बिहार से बहुत श्रमिक लोग, मजदूर लोग, वो हमारे गुजरात में, महाराष्ट्र में और भी जगह पर मजदूरी करने के लिए गए थे। और ऐसा हुआ लॉकडाउन, अभी ना तो कमाई है ना कोई मजदूरी इनके लिए, बस अभी घर में बैठे रहना है, और जो पैसा बचा है उसको खर्च करना है। अभी यहाँ पर मजदूरी करते थे, उसके कारण उनका घर वहाँ पर भी चलता था, उनके गांव में। अभी खुद का भी गुजारा नहीं हो रहा है, तो वहाँ का कैसे होगा? यहाँ किराए से रहना, किराया भरना, यहाँ पर भी खाना, वहाँ पर भी खाने के लिए पैसे देना, लाए कहाँ से? बोले यार अभी तो खुद के घर जाना पड़ेगा।
और बसें बंद, ट्रेन बंद। मालूम है 1000 1500 1700 किलोमीटर लोग चलते हुए निकल पड़े, चल कर निकल पड़े। बहुत ही दर्दनाक बात है। हाथ हिलाकर तो नहीं जा सकते, लगेज है साथ में, बैग है बड़ी। अभी 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर कब काटेंगे चलते चलते, कब पहुँचेंगे? कभी ज़िंदगी में इतने चले नहीं पैदल, चल कैसे पाएंगे? रास्ते में कितनी रातें होगी, कितने दिन होंगे, कितनी धूप, रात को चले दिन को चले, कब सोए, कहाँ पर सोए, खाना कहाँ पर खाए? कुछ मजदूर लोग ट्रेन की पटरी पर सो गए, उनको ऐसा ट्रेन भी बंद ही है ना, लेकिन गुड्स ट्रेन चल रही थी। अभी वो भी क्या करेंगे? देखो ट्रेन की पटरी के ऊपर सर रखकर बिंदास से सो रहे थे, वहाँ पर सही में नींद भी ना आए। उसने हॉर्न बजाया, कितना भारी हॉर्न बजता है उसका, लोग कान बंद कर देते। कितनी गहरी नींद होगी कि मर गए, लेकिन पता नहीं चला इनको। कई लोगों के तो पैरों में छाले पड़ गए, कई लोग भूख के मारे बेहोश हो गए, लेकिन फिर भी लोग उनसे पूछते थे वापस जाना है मजदूरी करना? बोले नहीं, घर पर जाना है। पैरों में छाल है, फिर भी हम बोले चलेंगे, फिर भी चलेंगे। भूख, लेकिन फिर भी हम चलेंगे। किसी भी तरह से हम हमारे घर जो है वो पहुंच जाएंगे। क्यों वापस मजदूरी के लिए नहीं? क्योंकि उनको अपना घर दिखाई देता है। जब घर दिखाई दे रहा तब उसके सामने मुश्किलें कुछ भी नहीं है, फिर मुश्किलें कुछ भी नहीं। इंसान को घर दिखाई देना तो इंसान आसानी से उस घर में पहुंच सकता है। लोग ऐसा समझते हैं बाइबल बहुत भारी, बहुत भारी, इसकी आज्ञा है इतनी भारी है, हम काम नहीं कर सकते, ये वो। लेकिन पौलुस बोलते हैं जो जगह हमको मिलने वाली है उसके सामने इस धरती के ऊपर जो भी दुख उठाने पड़ते हैं ना, वो तो कुछ भी नहीं है बोले। लेकिन किसको पता चलेगा? जिसको वो घर जो है ना वो घर दिखाई देगा। जितने लोगों को घर दिखाई दिया वो ऊपर वाला, वो यहाँ पर बिंदास से चल पाते हैं सड़क के रास्ते पर। लेकिन जिनको वो घर नहीं दिखाई देता उनके पास वो तो बहाने हैं। प्रभु मेरा बाप मर गया, प्रभु आखिरी बार सलाम कर आने दे, क्योंकि ऊपर वाला घर दिखे तो नहीं दिखता, इसलिए यहाँ पर नीचे उसके पास बहाने हैं। लेकिन वो ध्यान समझना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि घर दिखाई देने में देरी हो जाए। बहुत देर कर दो आप और बाद में पता चले। धनवान इंसान हर रोज अपनी मस्ती में रहता था, नर्क में पड़ा। अभी नर्क में से स्वर्ग में देखता है, वो अब्राहम पिता। धरती पर पिता नहीं याद आते थे, तब तो पीने का याद आता था, तब पिता याद नहीं आते थे। लेकिन अभी पिता याद आ गया। लेकिन अभी कोई फायदा नहीं। कहीं देर ना हो जाए उस घर को देखने में। इसको देर हो गई, अभी उसको घर दिखाई दे रहा है। अब्राहम पिता, मतलब अब्राहम की गोदी में जाना चाहिए था, लेकिन आ गया आग की गोदी में। अभी जल रहा है, अभी डिस्को हो रहा है और उसको याद आ रहा है अब्राहम पिता। लेकिन इस धरती पर उसको याद नहीं आएगा। लेकिन गलाती में लिखा है उसका 3 अध्याय और उसका 29वां पद, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अगर मसीह के हो तो अब्राहम की संतान। अब अब्राहम याद आते, अब पिता याद आते। इसी धरती पर
जब जिंदा हो तब आज ही से उस पिता को याद कर लो। अगर आज तक वो घर दिखाई नहीं दिया तो आज उस घर जो है उस घर को देख लो, तो ये सारे बहाने बंद हो जाएंगे। फिर हल पर हाथ रखने के बाद आप कभी भी मुड़ कर नहीं देखोगे, लेकिन वो घर दिखेगा तो ही। जिस दिन आपको उस स्वर्ग का घर दिखाई दिया आपके सारे बहाने बंद हो जाएंगे। परमेश्वर ने इसलिए भेजा है ताकि आप लोगों को बचाओ, लेकिन जरूरत आज ये है कि कोई आपको बचाए। और इसलिए आज स्वर्ग को देखना शुरू करो, अपने सच्चे घर को देखना शुरू करो, ताकि सारे बहाने बंद हो जाए और आप अच्छी रीति से चल पाओ, लोगों को भी बचा सको। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु सुखा के झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु वो चाहते हैं कि हम उनका काम करें, क्योंकि उन्होंने हमें इसलिए भेजा है। लेकिन हकीकत ये है कि लोग यहाँ पर आकर भटक चुके, अपना घर भूल चुके, और उनको यहाँ पर परमानेंट घर चाहिए, यहाँ पर परमानेंट जॉब चाहिए, यहाँ पर परमानेंट गाड़ी चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, सच ये है हमारा घर परमेश्वर ने बना कर रखा है, वो स्वर्ग में है। जिस दिन आपको वो घर दिखाई देगा ना, इस धरती पर आप शारीरिक नहीं रहोगे, आप आत्मिक हो जाओगे। जिस दिन स्वर्ग वाला घर आपको दिखाई देगा ना, उस दिन आपको बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बचाने वाले बन जाओगे। जिस दिन आपको स्वर्ग का घर मिल जाएगा ना, दिख जाएगा ना, तब प्रभु यीशु की आज्ञा नहीं मानने के सारे बहाने जो है वो आपके बंद हो जाएंगे और आप सच्चाई से चल पाओगे। लेकिन अपनी आंखें खोलो, ऊपर की ओर देखो, उस स्वर्ग को देखो, अपना घर देखो, तो मेरे प्रियो आप सही से यहाँ चल पाओगे। वरना एक बात समझ लेना, आप यहाँ पर परमानेंट नहीं हो। कहीं ऐसा ना हो जाए जिस जगह पर आप परमानेंट हो वो जगह चली जाए और आप नरक में परमानेंट हो जाओ। और इसलिए अपनी निगाहें ऊपर उठाकर स्वर्ग वाले घर को देखो, ताकि सारे बहाने बंद हो जाए। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर हो।